नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आखिरी आज़ादी न्यूज़ चैनल में। आज आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ी बड़ी खबरों में से एक सनसनीखेज खबर। जी हाँ, खबर है सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद सुल्तानपुर थाना क्षेत्र लंबुआ से। आखिर वो बात क्या थी जो 60 वर्षीय बुजुर्ग बीमारी से ग्रसित अमरनाथ सिंह के सहयोगी पूर्व प्रधान राजा राम सरोज पर ही अमरनाथ की पुत्री डिम्पल सिंह ने रेप का आरोप लगाकर लिखवा दिया मुकदमा। क्या किसी मजबूर असहाय का सहयोग करना भी है गुनाह? और अगर नहीं तो जिंदगी और मौत से लड़ रहे अमरनाथ सिंह के सहयोगी पूर्व प्रधान राजा राम सरोज पर पप्पू तिवारी, संतोष तिवारी, संतराम यादव के संरक्षण द्वारा डिम्पल सिंह ने क्यों लिखवा दिया रेप का मुकदमा, जिससे पूर्व प्रधान राजा राम सरोज को जाना पड़ा सलाखों के अंदर। दरअसल मीडिया टीम की पड़ताल एवं गांव के सम्मानित लोगों सहित जैसे कोटेदार अवधेश यादव, अनिल यादव, प्रधानपति वेद प्रकाश यादव, पारसनाथ यादव, जगन्नाथ यादव, कृपा शंकर, अयोध्या प्रसाद, विजय बहादुर सरोज, माता दीन सरोज, वासुदेव यादव, रामकरण यादव, घनश्याम यादव, आशीष विश्वकर्मा एवं जेल गए पूर्व प्रधान पत्नी कमला देवी, साथ ही साथ रेप का आरोप लगाने वाली डिम्पल सिंह की मां नीलम सिंह एवं पिता अमरनाथ सिंह, छोटी बहन काजल सिंह, आरोप लगाई महिला डिम्पल सिंह के पति वीर बहादुर समेत बयान एवं परिजनों के द्वारा दी गई लिखित तहरीर की माने आखिर पप्पू तिवारी, संतोष तिवारी एवं संतराम यादव सुत राम अवतार का इस मामले से क्या है कनेक्शन? और अगर नहीं है कनेक्शन तो एक नहीं बल्कि 5-5 दिन पूर्व प्रधान को थाने पर बैठाने के बावजूद भी इन तीनों के साथ रह रहे डिम्पल सिंह समेत मोबाइलों का क्यों नहीं लिया गया लोकेशन? और बिना लोकेशन लिए उस बूढ़े पूर्व प्रधान को पुलिस ने क्यों भेज दिया जेल? लेकिन वो लड़की हमारी गलत है, इसलिए कि 17 तारीख से गायब है, अभी आज तक लौटी नहीं। हाँ, 3 आदमी के बीच में है, वो ब्लैकमेल कर रही है। संतराम यादव हैं, पप्पू तिवारी हैं, संतोष तिवारी हैं। अब ये जहाँ से वो गई है उन्हीं के यहाँ उन्हीं के पास रह रही है। हाँ, तो नहीं शादी है उसके पास 5-6 एक बच्चा भी है 5 साल का है, इतना बड़ा है। ससुराल वाले तो आरोप तो लगाए नहीं, यहाँ वो भाग के आई है, वही भगा के लाई। 11 बजे रात में यहाँ आई थी, लिवा के आए थे वो पप्पू तिवारी साहब वो उनको यादव। हाँ, लंबुआ दिए थे कुछ कार्रवाई नहीं। पूर्व प्रधान वाला मामला भैया जो ऐसा है कि हमारा एक दामाद यहीं नई रामपुर में किसी मैटर में बजा हुआ, उसके पास से 50,000 रुपये लाए थे छुड़ाने के लिए। क्या डूब गया? प्रधान जी ने ये कहा कि पैसा उनका वापस कर दीजिए, गरीब आदमी है। हाँ, यही बात है। इसी बात में वो लड़की आरोप लगाया है। वो कहती है पैसा नहीं उसी के कहने पर ही आरोप लग रहा है प्रधान जी के ऊपर। हमारी लड़की की 3 नंबर की। हाँ सर, हमारा एक दामाद सनी रामपुर सर आता रहे हैं कुछ मैटर में, तो
हुआ से 50,000 रुपये की मांग है। जो ना 50,000 रुपये लागे ओका दे दिन जा छोड़ा जाइए। उसके बाद राजा राम कहीं कि बाटन जने से खड़वाने पप्पू तिवारी उनके कुछ बा पहुँच लावत हुआ दिन जाए। हाँ, थाने पे पहुँच के बात कहेगी कि थाने दलाल हैं, इनका देबू तो अपने उठा के जो है कंप्रोमाइज़ कराई जाइए और सब सल्टाई जाए मामला। इनका साथ 50,000 रुपये देंगे। वो करे बावजूद हमारा दामाद भाग रहा। फिर साहब उनके 82-83 की धारा लग गई। अब साहब गए नहीं जेल, लेकिन जाए वाला चाहिए हाजिर हुई जाए। और पैसा जब राजा राम प्रधान कहें कि पैसा अगर उनके नहीं काम भर, कम से कम उनके पैसा वापस कह दिए जाए। जो 1% काटत वो काट लिया, उसके बाद वापस कह दिया। वही मैटर में मतलब ये सब आपन दोनों जने के आपसी दुश्मनी कैसे का हुआ। उसके बाद साहब 17 तारीख से लड़की हमारे मुकुंदपुर गई। 17 तारीख को मुकुंदपुर गई। माँ साहब कोनो रिलेशन नहीं, बस थोड़ा आना जाना था। और कोनो दिन न बहनी रिलेशन है, हम साहब ठाकुर ही पंडित। और उसके बाद फिर हुआ साहब 22 तारीख के इनके आदमी आए लिया जाए। लुधियाना 20 के चले, 21 के घरे आए, 22 के यहाँ आए। हाँ, कहीं जो ना है मम्मी कहाँ बाटी ना, हम कहे भैया भाई मैं घूमने की बाटी। तो कहीं अच्छा वैसे आओ तो ही लिया आई। गए हैं तो वहाँ से नहीं आई। फिर यही लगभग 5:30-6 के बीच में हमका संझक लिया आई गए कि चलो मम्मी समझावा चली। हम गए 8 बजे तक। वहाँ पे खड़वाने पप्पू तिवारी, संतोष तिवारी, नीलम तिवारी, यानी संतोष तिवारी की पत्नी नीलम तिवारी, और हम और हमारे दामाद जी इतना जाना बैठ के आधा घंटा 1 घंटा बात की समझाएं, लेकिन वे अब तैयार नहीं। 24 तारीख का उसके बाद दामाद हमारा चला आया। 8:30 बजे हम घरे पहुँचे हुए आए। यहाँ खाना पीना बना खाई गया। नहीं, 22 जून का, हाँ 22 जून का आए यहाँ खाएन पियन। उसके बाद लेटे के बाद तब सवेरे फोन कई गल बच्ची आवत हूँ तो ओए संतोष तिवारी के लड़का खाते अपन लड़का भिजवाए दहीन, लेकिन अपन नहीं आई। कहना अपन लड़का ले जा, हमसे तुझसे कोनो वास्ता नहीं। 23 तारीख फिर दोपहरे हम फोन करें, हम कह बिटिया चली आवा, लड़कियाँ अकेले न जाए। संतोष तिवारी की औरत कहीं ठीक है जाती हैं। उसके बाद कहीं निकली हैं घरे से। आधा घंटा बाद फ़ोन करे, फिर हम कहे दीदी वे पहुँची ना है। कहीं जो ना है कब्बत गई, हम कहे पता करा हमारा फोनवा लागत नहीं, पता नहीं कहाँ ब्लैक लिस्ट में डालें का करें। तब पता कहें तो हमसे बताएं कि लम्बुआ जाती। फिर अपने छोटी लड़की काजल सिंह से हम कहें कि बिटिया रच के फ़ोन कर तू कहाँ बाटी नाम है नंदुआ जाता है। तब फ़ोन की कहें हम संतराम यादव के साथ जाता ही लम्बुआ, जो उनकी भरखरी निवासी है, राम अवतार की लड़कियाँ हैं, उनके साथ लम्हुआ गई। तब साहब 2 दिन तक नहीं लौटी। मतलब कहाँ गई कहाँ नहीं, मुकुंदपुर गई कहाँ, हमका कौनो सूचना नहीं मिली। हाँ, हम 24 तारीख का साहब जब 23 के निकली, 24 तक 1-12 बजे तक नहीं आई, तो हमें लगभग 1-1.5 के बीच में हम दरखास्त दी। हाँ 24 को, हाँ कि हमारे 1.5 है 2 मतलब ये लगभग। तो हम दरखास्त देख साहब हमारी लड़की कल के निकली है, फलाने के साथे बताए देख जाते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। लेकिन हमारे कोनो दरखास्त वैल्यू नहीं कीन गई। उसके बाद लड़की आई कि नहीं आई, का भा कैसे भा। उसके बाद हमका सूचना कब मिली, जब राजा राम प्रधान के ऊपर एप्लीकेशन पड़ गया कि ऐसे ऐसे हमारे भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। साहब हमका गलत आरोप लगाया गया एप्लीकेशन में। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग पढ़ के उसका देख सकते हैं। नहीं साहब लड़की गलत है। लड़की क्योंकि हमारे यहाँ रही नहीं, लड़की बहुत चलन है, शुरू से बस चलन रही। यही लिए हम साहब उनके शादी जल्दी कह दिए हैं, क्योंकि इज्जत के कारण। उसके बाद ये भाग ही नाक रहा थी, अपने ससुराल रहा नहीं चाहती, हुआ सास के साथ है नहीं ना, पति से कहना अलग रहा, अलग कह रही, तब वो बने खाए ना पौती, ये भाग ही आओ। बहन जी डिम्पल सिंह आपकी कौन? मेरी सिस्टर है। सगी बहन है जी। कौन सा गाँव है? करंतपुर। ये क्या मामला है जो पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया गया? इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्या आपकी सिस्टर में कमी या पूर्व प्रधान वाकई में कमी? सर ये गलत है, ये मेरी सिस्टर गलत इल्जाम लगा रही है। कैसे कह सकती हो गलत इल्जाम? और अगर गलत इल्जाम तो किसके कहने पर गलत इल्जाम? संतराम यादव और उसके कहने पे किसके? तिवारी, पप्पू तिवारी। संतराम यादव और भी कोई?
जी संतोष संतोष तिवारी संतोष तिवारी, जी पप्पू तिवारी, और नीलम तिवारी उसकी पत्नी। अच्छा, ये सारे लोग जी मिले हुए हैं। इस प्रकरण का मतलब क्यों इस तरीके से वो अभी तो सर हमें नहीं पता। यहाँ तो बोल रही है 22 तारीख को बलात्कार हुआ, पर यहाँ तो थी ही नहीं 22 तारीख को। क्या जैसे भी परिजनों से हमने जाकर पीड़ित पक्ष की उन लोगों का कहना ये है कि 22 तारीख को जिस डेट में वो आरोप लगा रहे उस डेट में पूर्व प्रधान जी अपने घर पे रह घर पे थे और उसके पति आए थे लेने यहाँ। आपके जीजाजी आए थे। जी आपके कहने का तात्पर्य कि आपके सिस्टम में ही कमी है, गलती है, जी ये इस तरीके से जो भी हुआ गलत हुआ। जी गलत हुआ है। अब श्रीमान जी, ये जो डिम्पल सिंह का मामला चल रहा था जी सर, जी जी ये प्रकरण में क्या पूरी सच्चाई? जी सत्यता ये है कि राजा राम सन ऑफ राम सुमेर हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। इनको साजिशन जो है फंसाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो डिम्पल है वो जमीन का विवाद लेकर के इनको फंसा रही है और ये एकदम निर्दोष है। इनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कि इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। और डिम्पल जो है वो अपनी माँ से ज़मीन की मांग कर रही है और रहने के लिए अपनी व्यवस्था चाह रही है। तो ये सोचती है डिम्पल कि राजा राम इसमें मुख्य रूप से मेन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम ज़मीन भी पा जाएंगी और वो भी कर लेंगी, जो कि सरासर गलत है। राजा राम हमारे एकदम निर्दोष है। डिम्पल सिंह की माँ जो जी, अगर माँ से अपना खेत या जमीन जो भी मांग रही है तो राजा राम सरोज से कैसे किस तरीके से क्या अभी उसने जिस प्रकार से FIR में किया है कि राजा राम और उनका संबंध है, ये भी सरासर हम लोगों की निगाह से गलत है। लेकिन उसकी निगाह में यही है कि राजा राम और उसका नीलम का संबंध है। नीलम डिम्पल की माँ है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी माँ से लीजिए ना, तो राजा राम को उसमें निर्दोष क्यों फंसा रही हो? आपके कहने का तात्पर्य कि डिम्पल का कहना ये है उसकी माँ से और इनका कोई कनेक्शन जो FIR में उन्होंने किया है, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम होगा सर? अनिल कुमार यादव मेरा नाम है। आप जी जी जी। तो इस प्रकरण को कैसे क्या लेते हैं? इस प्रकरण से हम लोग यही अब उसी वो ले रहे हैं कि जहाँ तक हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेकर के, कोर्ट का भी सहयोग लेकर के हम लोग लड़ाई साफ सुथरी सबसे जीतेंगे। सूचना ये भी मिल रही है कि थाना अध्यक्ष भी इस मामले को संज्ञान में आया थाना अध्यक्ष जी, भी गलत लग रहा था। हालांकि 4 से 5 दिन तक जी विवेचना करने के पक्ष में या करने के नाम पर वो रखा गया जी। अब दरअसल व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो तो 376 का मामला है, लड़की आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो गई थी। बगैर FIR नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो इसलिए कोतवाल साहब ने FIR तो कर लिया। अब तो कोर्ट सिद्ध करेगा कि 376 का मामला 452 का है कि नहीं है, ये तो कोर्ट सिद्ध करेगी। प्रधान जी, अभी गाँव मैंने पूछा जी, जानकारी ये भी मिली कि वो हाँ, वो तो 3-4 जगह अपनी शादियां कर चुकी है, इधर से उधर भागती रहती है, लोगों से अपना जो है इनसे संबंध उनसे संबंध बना करके लोगों को फंसा रही है। अभी तो निर्दोष ही गए ना। उम्र 60 साल है, आप खुद ही सोच लीजिए 376 के मुलजिम कैसे हो गए। मुलजिम की उम्र 60 साल है। और इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र 28 साल है। कोटेदार साहब, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। अवधेश यादव, मठिया घर है, रतनपुर मठिया करणपुर सब बगले हैं, कोटेदार हैं, ये डिम्पल सिंह ग्राम सभा भरखरी की। मामले में कुछ जानकारी आपको है कि किस तरीके से कैसे? डिम्पल सिंह जो करणपुर क्या नाम कल्लू सिंह की लड़की है, हैं, जो मेरे संज्ञान मामला आया है, राजा राम सरोज सनाफ राम सुमेर सरोज जो फंसाया गया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे संपर्क में कम से कम 50 लोग आए, जो मैं कोटेदार हूँ और राशन भी वितरण करता हूँ। उनसे पूछा, जैसे जानकारी हुई भैया राजा राम जो गए हैं उनके ऊपर FIR हो, क्या मामला है, बोले कि सरासर गलत है। और वो खुद डिम्पल कई बार, जैसे जहाँ है वो भी गलत है। जैसे 17 तारीख उसकी माँ बता रही हमारे यहाँ 17 तारीख को गई डिम्पल, और FIR हो रहा है
3 तारीख को, ठीक है। और कई बार उसका पति भी शायद हमारी जानकारी में जो है कि वो खुद उससे परेशान है और कप्तान साहब के यहाँ जब एप्लीकेशन दिया है। इससे वो एक ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है, ज़मीन विवाद। उनके अमरनाथ की 3 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ हैं, तो ये हिस्सा लेना चाहती है डिम्पल। हाँ, लेकिन आरोप जैसे राजा राम वो समझ रही है कि राजा राम और नीलम सिंह जो कि एक दूसरे से संबंध है कि मतलब एक पारिवारिक संबंध है, ठीक है। वो सोच रही है कि अगर ये राजा राम नहीं रहेंगे तो हम अपनी माँ से बहला फुसला के या दबाव डाल के आप हिस्सा ले लेंगे, नहीं तो बीच में रहेंगे, उसको बीच में कुछ दूसरा बता के हम अपने कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, फंस गए हैं। हाँ, सही है। मदद करने का काम करते होंगे, इसलिए माँ जो है हाँ उनके सपोर्ट में हाँ राय सलाह लेती है उनसे। इसी के नाते से ये डिम्पल सिंह हाँ, परेशान राजा राम पूर्व प्रधान को, राजा राम सरोज को परेशान कर रही है, नाजायज फंसा रही उनको। जैसे ऐसे कोई हमारे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं कि राजा राम गलत हैं, राजा राम ठीक हैं और उनका छवि भी ठीक है। हमारी जानकारी में वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। राजनैतिक पहलू का मतलब है, जैसे अब राजनीतिक पहलू से तो हमें ऐसे कुछ नहीं है कि कोई गांव को कोई फंसा रहा है। जैसे दूर का कहीं है, जिससे डिम्पल से जिसके बैठती है वो फंसा रहे हों तो अलग बात है। कुछ तो है उनके साथ भाई, जहाँ डिम्पल रहती है, जिसके यहाँ मौके पर रह रही है, अब वो भी फंसा रहे होंगे। हाँ, 2 शादियाँ हो चुकी हैं उनसे, अब तीसरी जगह रह रही मौके पे। अब पता नहीं शादी करके रह रही वैसे रह रही, अब कैसे रह रही हो। कोई तिवारी है उनके यहाँ रह रही है मौके पे। श्रीमान जी, ये पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका पद भी। हम यहाँ के प्रधान हैं, ग्राम प्रधानपति हैं। हमको राजा राम को गलत फंसाया जा रहा है। ग्राम करणपुर ग्राम सभा भरखरी है। ये क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे? ये डिम्पल सिंह जो है राजा राम को ये सब गलत फंसाया जा रहा है, फंसा रही है। ये 17 तारीख से गायब है घर से, ये दिखा रही है 22 तारीख को हमारे साथ ऐसे गलत काम हुआ है। हाँ, ऐसा काम नहीं, गलत काम नहीं किए हैं राजा राम सेठ सरोज, इनको गलत फंसाया जा रहा है। अभी आपके गांव से कुछ लोगों से पूछताछ की, तो गांव के लोगों ने ये भी बताया कि उसका हस्बैंड डिम्पल सिंह का हस्बैंड, हाँ उसमें भी कप्तान हो गए। जी, हाँ हाँ, दरखास्त 17 तारीख को गायब होने का। हाँ दिया है। ये 10 प्रधान जी घर से कब गायब होते हैं, कैसे? इनको 2 तारीख से ले गए हैं। 2 तारीख और 17 तारीख के बीच में प्रधान जी कहाँ रहते हैं? ये तो घर पर ही रहते हैं। हाँ, घर पर रहते हैं। मोबाइल से ट्रेस होने का कुछ ऐसा कुछ इन दोनों के मोबाइल ट्रैक किया जाए, पता चल जाएगा कैसे क्या मामला है। हाँ। क्या नाम है काका आपका? रामकरण ये कैसा मामला है काका, अभी जो जानकारी मिल रही है? और साहब जाने, हम तो यही दुकान लगाते हैं यहाँ सामने पे, यहीं पे राजा राम के घर के सामने ही। और 22 तारीख को जब क्या है मामला, 22 तारीख पे यहीं पे थे बैठे राजा राम। हाँ, और उनको नाजायज फंसाया जा रहा हो। तो 17 तारीख उसका आदमी भी आया था लेने के लिए, 17 तारीख को वहाँ से नहीं जा रही थी तो अपना लड़का लेके भाग चला गया। हाँ, आपके कहने का क्या था, मतलब क्या उसकी सच्चाई है साहब, तो निर्दोष है राजा राम। हाँ, 60 साल की। क्या नाम है काका? माता दिन सरोज। इस प्रकरण को कैसे देखते काका, क्या सच्चाई है? सच्चाई साहब सब गलत है, सब जो फंसाया जा रहा है सब गलत फंसाया जा रहा है, एकदम निर्दोष हैं वो। हाँ, और कैसे व्यक्त कर सकते हैं निर्दोष है? निर्दोष साहब हम आ जा रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। कौन वो हर बार काम बात करते नहीं हैं। हमारे घर करणपुर वहीं में करना ही पड़ेगा। क्या नाम है काका आपका? हमारा नाम राम प्रसाद धोबी। ये क्या मामला है, ये जो डिम्पल सिंह का? ये मामला ये जो है प्रधान राजा राम सिंह ये निर्दोष है, इसको झूठ से फंसाया जा रहा है।
और शाम सुबह ये अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, दिन भर अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। इसको जाने कहीं वही मौका नहीं है तो ये कहाँ जाएगा। और हम यहीं रहते हैं, उसकी जगह में रहते हैं, हम प्रेस करते हैं। डिम्पल सिंह का गांव के लोगों द्वारा भी जानकारी मिली कि डिम्पल सिंह दूसरी या तीसरी जगह पर रह भी रही है, 2-3 साल। डिम्पल सिंह की शादी हुई थी, लेकिन वो अपना नैहर भी छोड़ दी है, सासुर भी छोड़ दी है। अब तीसरी जगह बैतल मार कैसे घूम रही हो को हमको नहीं मालूम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे